हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे आप सब? तो आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है हम सब्सक्राइबर की डिमांड पे लेके आए हैं कि उनकी हमें खास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इस तरह से पूरा ब्लॉग बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये ब्लॉग जरूर शेयर करूँ, और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये। और ये अच्छी बात क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं मिलवा देती हूँ आपको अपने पतिदेव से। तो देख लीजिए इनकी ड्यूटी लगी हुई है आजकल। तो ये देख लीजिए पतिदेव की ड्यूटी लगी हुई है बाणी को संभालने में। तो आप सभी को पता है कि ब्लॉग तो शाम के टाइम ही आता है। तो शाम के बज गए हैं आज 5। तो हमारी जो है गुड़िया सो रही है, लेकिन बहुत जिद करती है कभी कभी। तो मैंने इसको पकड़ा हुआ था तो मेरे से नहीं चुप हो रही थी। तो फिर मैंने इसके पापा को बोला कि आप ही सुला दीजिए इसको। ये ऐसा करती है कि मेरे पास जब भी आती है तो कभी कभी इसका मूड खराब होता है तो मेरे पास कभी भी चुप नहीं रहती है, और जैसे ही अपने पापा के पास जाती है तो तुरंत सो जाती है। तो अभी भी ये सो ही गई है मैक्सिमम। तो देख लीजिए। तो बाकी पतिदेव से भी पूछते हैं उनका हाल चाल। तो कैसे है आप? बस ठीक हूँ मैं। और आज मैं गया हुआ था नीचे गांव में, और वहाँ पर मैं गया हुआ था। और आप लोग बोलेंगे कि आज अपने गांव वगैरह के एरिया को आप दिखाए नहीं हमारे साथ। तो उसके पीछे कारण यह है कि मुझे गांव में जितने भी लोग मिले, 5 से 7 लोग मुझे मिले। तो जैसे ही सबसे बातचीत होना ही स्टार्ट होता है तो सबकी आंखें नम हो जाती है सच्ची में। तो फिर मेरा भी मन नहीं करा कि मैं वहाँ पे गांव में मतलब इस तरह से वीडियोग्राफी वगैरह करूँ उन लोगों के सामने, और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए मतलब ये सब दिखाऊं। और बाकी आज का ब्लॉग मतलब उस तरह से नहीं है एक एंटरटेनिंग पर्पज से। बाकी हाँ, कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमें जीमेल पे भी उनके मैंने मैसेज देखे थे, और साथ के साथ व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए थे मुझे। तो उनकी ही डिमांड के ऊपर, मतलब डिमांड तो क्या खैर, लेकिन एक तरीके से उन्होंने ही मेरे को इस तरह से बोला कि आप एक ब्लॉग बनाइए कि उस बेटी के बारे में बताइए कि वो किस तरह से कौन सा उसे डायग्नोसिस लगा हुआ था पीजीआई में, उस बारे में भी बताइए कितने दिन तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और एक्सीडेंट मतलब किस वजह से हुआ, क्या क्या कहाँ से कहाँ जा रही थी बस, और मतलब मिस्टेक कहाँ पे हुई है कि जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। तो मिस्टेक तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सडनली मतलब एकदम से ही चीजें हो गई। उस ड्राइवर ने जो HRTC में भी मतलब तकरीबन 35 से 40 साल तक उसने सर्विस दी है अपनी, तो उसने भी देखिए मुझे नहीं लगता कि उसकी भी कोई गलती होगी। ये अचानक से ही हो गया, और अभी बाणी भी उठ गई है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी जो गुड़िया थी, एक छोटी सी प्यारी सी गांव वाली, जो मैंने आपको पिछले कल बताया था और ब्लॉग भी बनाया था, एक स्पेशल ब्लॉग की हमारे गांव में जो है बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग हमें डिटेल में बताइए कि हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि जो हमारे गांव वाला घर है वही उसके साथ ही एक घर है। तो उनकी जो है एक बेटी की डेथ हो गई है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बताया। तो वो जो है कुल्लू में रहते थे, उसकी मम्मी पापा, उसके पापा फार्मासिस्ट हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं। तो उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों ही अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। तो उनके कहते हैं कि उनके मामा जी, उन बेटियों के मामा जी गए हुए थे कुल्लू में। तो फिर जब कुल्लू में गए हुए थे तो फिर उनके पेपर वगैरह ख़त्म हो गए होने शायद। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोगों ने जाना है घर। तो अपने मामू के साथ वो घर आ रहे थे। जैसे ही वो लोग मंडी पहुँचे, कुल्लू से मंडी पहुँचे, तो उनको बस लेनी थी मंडी से सरका घाट को। तो वैसे तो जाहू साइड से भी डायरेक्ट आती है बस, लेकिन ऊपरली वाली साइड जैसे दुर्गापुर चंदेस साइड से भी बस आती है। जो हमारे यहाँ के लोकल हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं वो जानते हैं कि दुर्गापुर चंदेस कहाँ है। तो उनको अपने कनेक्टर मामू दिख गए, एक कंडक्टर थे उनके मामू, तो उनके घर में ही, तो उनको वो दिख गए। तो सॉरी, बाणी उठ गई थी। तो उनके मामू, दूसरे मामू उनको दिख गए थे जो कि कंडक्टर थे, जो उनके मम्मी के मायके साइड वाले थे। तो उन्होंने बोला कि अपने मामू को कि मामू हम लोग जो हैं इनकी बस में चलते हैं। तो बस आनी थी चंदेस साइड से। तो वो बस आ रही थी और कहते हैं कि जैसे ही बस चंदेस पहुंची, छीड़ गांव है शायद, गाहर शायद गांव है एक, तो उस गांव के पास जो है बस का टायर फट गया है। तो बस का टायर फटने से जो है बस बहुत ही गहरी खाई में चली गई नीचे को। और कहते हैं कि
उसमें वो दोनों बेटियां थी और उनके मामू भी थे। तो उसमें से जो है हमारी नैना बेटी जो है बस से शायद बाहर गिर गई होगी खिड़की से, तो उसके मामू ने भी हर संभव प्रयास किया। को बीच ब्लॉग को छोड़कर जाना पड़ा। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रियंका ने आपको दी उससे आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो हमारी बेटी बानी है तो वो अचानक से एकदम से उठ गई। मैंने सुला तो दिया था उसको, लेकिन एकदम अचानक से उठी और बहुत जोर जोर से रोने लगी और सच्ची में मुझसे भी संभली नहीं वो। तो मैंने प्रियंका को बोला कि आप इसको संभालिए और इससे आगे मैं कवर कर दूंगा पूरे के पूरे ब्लॉग को। और चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ। और आज का ब्लॉग मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारा एंटरटेनिंग ब्लॉग नहीं रहेगा, एक सच्ची में भावुक कर देने वाला ब्लॉग है ये। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं गांव में गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे 7-8 अपने गांव के पड़ोसी मिले। तो जैसे ही मतलब इस तरह से वार्तालाप स्टार्ट होती है इस टॉपिक के ऊपर, तो आंखें नम हो जाती हैं और भर सी जाती है। तो मैं नहीं कर पाया वहाँ पर कैप्चर आप सभी लोगों के लिए। जो भी मैं लोकेशन वगैरह साइड दिखाता हूँ आप लोगों को, अपना किचन गार्डन दिखाता हूँ, अपना गांव का घर दिखाता हूँ और गांव की सराउंडिंग दिखाता हूँ अच्छी, वो नहीं मैं कैप्चर कर पाया क्योंकि वहाँ पे मूड ही मेरा भी सच्ची में उनसे बात करके ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था मैं वहाँ पर। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। और आज के ब्लॉग में इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए भी दे रहा हूँ, और मेरा सच्ची में मन नहीं है कि मैं इस तरह का ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, मैंने अपना जीमेल का इनबॉक्स खोला हुआ था आज, तो कम से कम 15 से 20 सब्सक्राइबर के कमेंट आए हुए थे कि प्लीज़ आप हमें डिटेल के साथ बताइए कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। और उन्होंने भी न्यूज़पेपर पे पढ़ा आज, जो हमारे गांव की एक छोटी सी बिटिया रानी है, बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो हम सबको छोड़ के इस तरह से चलेगी। तो उन्होंने बोला कि इतना बड़ा हादसा हुआ है आपके वहाँ पे, तो हमें बताइए किस तरह से ये मतलब जो हादसा है इस तरह का रूप ले लिया इसने। और साथ के साथ जो बानी की इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई है मैंने, उस पर भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। तो तब जाके आज मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ और इसके ऊपर जानकारी देता हूँ। लेकिन हाँ, प्लीज़ आप सभी लोगों से सॉरी भी फील करना चाहता हूँ। अगर इसके बाद भी आप लोग मतलब ऐसा बोलेंगे तो मैं प्लीज़ आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो नहीं बना सकता हूँ। और क्योंकि जो आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो हर चीज़ की, मैं जो मेरे मन की फीलिंग है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा। और मैं पहले ही सॉरी फील कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं सच्ची में नहीं बना पाऊँगा आगे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो जैसे प्रियंका ने आप लोगों को बताया कि जो हमारी गुड़िया रानी छोटी सी बेटी थी नैना, तो वो थी कुल्लू में और उसके पापा का नाम है लवली ठाकुर। और वैसे उस फैमिली के बारे में बताऊं आप लोगों को तो वो 2 भाई हैं। छोटे भाई का नाम है दीपक ठाकुर और जिनकी बेटी की डेथ हुई है उसका नाम है लवली ठाकुर। वो एज ए फार्मासिस्ट कार्यरत है कुल्लू में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में। और वहीं पर ही उसने अपनी तीनों की तीनों बेटियों को लगाया हुआ था स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। तो जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है तो उनके एग्ज़ाम फिनिश हो गए थे और फिर उनके मम्मी पापा ने बोला कि आप घर में चले जाइए, आपके दादू दादी भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो मंडी तक आए हुए थे उनके मम्मी पापा छोड़ने के लिए अपनी बेटियों को। और उसके बाद आधे रास्ते तक मंडी तक गए हुए थे उनके मामू का नाम है अनिल। तो वहाँ मंडी से उन्होंने आई थिंक वो बैठ भी गए थे एक बस में जो डायरेक्ट आ रही थी सरके घाट में। लेकिन जो अनिल है उन्हीं के गांव का एक लड़का, वो भी उन नन्ही बेटियों का मामू ही लगता है, बिल्कुल टच में ही है उनके, मतलब जो उनका नानका है उसके साथ में ही उसका घर है। वो कनेक्टर है HRTC की बस में, उसका नाम हैप्पी है। तो वो उस बस में था तो उनकी नज़र एकदम से अचानक पड़ गई कि, और फिर उन्होंने बोला अपने मामू अनिल से कि उस बस में हमारा मामू है तो आप और हम तीनों मतलब उसी बस में चलते हैं और साथ के साथ बातचीत भी हो जाएगी मामू से हमारी। तो उसके बाद उन्होंने उस बस को छोड़ दिया और वो जो जिस बस में हैप्पी था तो उस बस में वो बैठ गए और वो बस आ रही थी बाएं चंदेस। तो वहाँ पे ही जब मंडी से आते आते उस बस का इस तरह से हादसा हो गया। और मुझे
पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता हूँ कि क्या हुआ, बस में क्या खराबी थी। लेकिन मैंने यहाँ तक सुना कि बस का जो टायर है वो एकदम अचानक से फट गया और एक बहुत ही कर्व वाला मोड़ था वहाँ पे, तो वहाँ पर वो टायर फटा और जिस तरह से मतलब बस ने भी उस एक झोल सा लिया और उसने पलटा खाकर बहुत ज़्यादा गहरी खाई में वो बस गिर गई। और जो अनिल है, अनिल ने मतलब जो नैना है उसकी एक सिस्टर और है, तो उसको तो उसने पकड़ लिया, लेकिन बस ने जिस तरह से झोल खाए और पलटे खाए तो जो नैना है वो खिड़की से भी बाहर गिर गई थी और बस शायद आई थिंक उसके सर के ऊपर गिरी हुई है। और जहाँ तक फिर उसके बाद नैना को लेकर गए हुए थे मंडी के हॉस्पिटल में, नेर चौक में, और नेर चौक में डायरेक्ट ही उसको ये बोल दिया कि जितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं आप तो तुरंत ले जाइए। तो उसके बाद उसको आईजीएमसी के लिए रेफर करने के लिए बोला हुआ था उन्होंने, लेकिन जो घर वाले हैं उन्होंने काफ़ी समझदारी ली और डायरेक्ट उसे पीजीआई में ही लेकर चले गए। और पीजीआई में डॉक्टर ने देखा तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन कौन घर वाला अपने बच्चे को मतलब पूरी कोशिश नहीं करेगा बचाने की, तो उनके घर वालों ने भी पूरी की पूरी ट्राई की, लेकिन भगवान को जो मंजूर था उससे आगे क्या हो सकता है, तो शायद भगवान को यही मंजूर था। तो तकरीबन 3 या 4 दिनों के बाद डॉक्टर ने ये बताया उनके घर वालों को कि इसका ब्रेन जो दिमाग है पूरी तरह से डेड हो गया है। और जो एक मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव ये ब्लॉग इसलिए रहेगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि जो नैना है उसके परिवार वालों ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। जो नैना के उसके पार्ट हैं बॉडी के वो उन्होंने दान कर दिए वहाँ पे। और पीजीआई के जो टीम है डॉक्टर की, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो आज क्या आया हुआ है, तो नैना की वजह से आज 4 लोगों की जिंदगियां संवर गई। तो नैना तो चली गई, लेकिन उसके जो पार्ट हैं बॉडी के पार्ट, उन्होंने मतलब लोगों की जिंदगियां बचाई और आज वो लोग उसकी वजह से ही इस दुनिया को देख पाएंगे, उसकी आंखों से, उसकी किडनियों से, उसके पैनक्रियाज से एंड मैनी मोर थिंग्स जो भी होता है मेडिकल में। उस चीज़ के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उस पर मतलब ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, ये मैं समझता हूँ। तो यूं बात हुई इस तरह से। और उसके बाद पिछले 2 दिन पहले जब नैना को लाए उसके पार्थिव शरीर को गांव में, तो सच्ची में पूरा गांव बुरे हाल से रोआ उस बेटी के लिए, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और मैं आप लोगों को ये बताऊं, जब भी वो कुल्लू वगैरह से आती थी और बहुत छोटी थी तो मेरे वो गले मिलती थी और हर एक चीज़ बताती थी कि चाचू मैं ऐसा करती हूँ, वहाँ पे वैसा करती हूँ, ये वो। तो मेरे लिए तो सच में बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो। और इवन जो उसके मम्मी और पापा हैं, वो उसके पापा तो मेरे सीनियर थे स्कूल में खैर, लेकिन जो उसके मदर वगैरह थे वो शायद मेरे क्लासमेट ही थे, मेरे तो नहीं सॉरी, जो मेरी सिस्टर बेबी है उसके क्लासमेट थे। और जो उसका छोटा भाई है लवली ठाकुर का, दीपक, वो मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब एक हमारे लिए बहुत क्लोज फैमिली थी वो, बहुत दिल को धक्का लगा हुआ है हमारे भी। तो ये बात हुई इस तरह से। और सबसे मेन पार्ट यही था बेस्ट इसमें कि चलो जो खुदा को मंजूर था उसको कौन पलट के मतलब चेंज कर सकता है, लेकिन जो नैना के पार्ट उन्होंने बॉडी पार्ट दान किए, तो आज पूरा का पूरा हमारा देश प्रेज कर रहा है उस फैमिली के लिए और नैना के लिए कि उस छोटी सी गुड़िया ने देखिए 4 लोगों को जिंदगी दी। और जो लोग अंधे थे आज नैना की आंखों से इस संसार को देख पाएंगे इन फ्यूचर में। तो और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ भी इसके ऊपर, तो आप समझ सकते हो। और प्लीज़ प्रे करिएगा नैना के लिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसको स्वर्ग में ही स्थान दे भगवान। और मिलेगा ही उसको स्वर्ग में स्थान, क्योंकि थी वो सबसे अलग थी, सबसे डिफरेंट थी। उसकी तरह कोई बेटी ही नहीं देखी मैंने अपने गांव में, और हमारे साथ बिल्कुल फ्रैंक थी वो। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो बाय।